इतिहास में कई अजीबोगरीब संयोग हो चुके हैं जिनके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप विश्वास ही नहीं करेंगे, पर यह सच है। एक जैसे चेहरे से लेकर एक जैसी किस्मत तक के संयोग आपको हैरान कर देंगे। इंसान की जिंदगी में अगर संयोग ना हो तो जिंदगी अधूरी लगती है। आपने कभी कुछ सोचा और बाद में वैसा ही हो गया तो आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर वो मात्र एक संयोग होता है। कभी आपको ऑफिस जाने के लिए देरी हो रही हो और जब आप बस स्टेशन या मेट्रो स्टेशन पर पहुंचते हैं और सामने से आपकी गाड़ी गुजर जाए तो आपको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है, मगर फिर बाद में आपको पता चले कि उस बस का तो एक्सीडेंट हो गया, तो ये मात्र एक संयोग होता है। नंबर 1, पहले विश्व युद्ध की घोषणा 18 जुलाई 1914 को हुई थी और 21 अगस्त 1914 को पहले सैनिक जॉन की युद्ध में मौत हो गई थी और दूसरी ओर आधिकारिक रूप से युद्ध खत्म होने की घोषणा 11 नवंबर 1918 को हुई थी, मगर इस घोषणा के ठीक 90 मिनट पहले युद्ध के आखिरी सैनिक जॉर्ज एलिसन की मौत हो गई थी। जॉन की मौत 17 साल की उम्र में हो गई थी और लगभग 4 साल बाद एलिसन की मौत भी 40 साल की उम्र में हो गई थी। और संयोग की बात है कि दोनों की लाशों को बेल्जियम के कब्रिस्तान में बिल्कुल आसपास ही दफनाया गया था और ऐसा जानबूझकर नहीं किया गया था। ये मात्र एक संयोग था कि युद्ध का पहला सैनिक और आखिरी सैनिक भी दोनों की कब्रें आसपास ही थी। नंबर 2, इंसान अपनी मौत कभी नहीं टाल सकता, पर यह विचित्र संयोग है। नीदरलैंड के साइक्लिस्ट मार्टिन डी जोंग ने अपनी मौत को 2 बार टाला था। साल 2014 में वो एक बार यूक्रेन जाने के लिए मलेशिया एयरलाइंस से फ्लाइट 17 से यात्रा करने वाले थे, पर आखिरी समय में उन्होंने अपना प्लान बदल दिया था क्योंकि उन्हें दूसरी फ्लाइट उससे भी कम दाम में मिल रही थी। नतीजा ये हुआ कि फ्लाइट 17 क्रैश हो गई और मार्टिन की जान बच गई। दूसरी बार उसी साल मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट 370 में मार्टिन यात्रा करने वाले थे, पर यह फ्लाइट बीजिंग से होकर जाने वाली थी और वे वहां पर रुकना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने अपनी टिकट कैंसिल कर दी और वो फ्लाइट तब से लेकर आज तक लापता है और इस वजह से मार्टिन की 2 बार जान बच गई। ये मात्र एक संयोग था। नंबर 3, मॉर्गन रॉबर्टसन ने एक किताब लिखी थी यूटिलिटी, जिसमें टाइटैनिक का जिक्र था और उसके डूबने के साथ साथ लोगों के साथ क्या क्या होने वाला है उसके बारे में भी उस किताब में बताया गया था और ये सब उसने हादसे से 14 साल पहले ही बता दिया था और ये संयोग बेहद ही चौंकाने वाला है। मॉर्गन की किताब में उस जहाज का नाम टाइटैनिक था। दोस्तों, ये थी छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।